Hello and very warm welcome to all the students and learners, and today we are going to start a new chapter which name is Weathering the Storm in Erasmus। अब ये जो चैप्टर है ये एक्चुअल में एक एक्सपीरियंस है जो कि फ्लड टाइम से लिया गया है, और इस चैप्टर के अंदर ये बताया गया है कि अक्टूबर 99 के अंदर एक साइक्लोन ने उड़ीसा को हिट किया। हज़ारों लोग मारे गए और जो गांव थे हज़ारों गांव तबाह हो गए। अब ये जो दो ड्रेडफुल नाइट्स थी, प्रशांत जो कि एक जवान लड़का है, वो उसने अपना जो घर था उसके घर की छत पर बैठ करके उसने वो 2 रातें गुजारी, और फिर उसके बाद वो डिसाइड करता है कि उसको अपने परिवार और बाकी लोगों की ज़िंदगी को बचाना है। तो किस तरीके से इस डिफ़िकल्ट टाइम में वो अपनी हिम्मत का इस्तेमाल करते हुए, अपने करेज का इस्तेमाल करते हुए दूसरों की ज़िंदगी बचाता है, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। On 27 October 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Erasmus, a small town in coastal Odisha, some 18 kilometers from his village, to spend the day with a friend. In the evening, a dark and menacing storm quickly gathered. Winds beat against the houses with a speed and fury that Prashant had never witnessed before. Heavy and incessant rain filled the darkness. Ancient trees were uprooted and crashed to the earth. क्या होता है कि बात है 27 अक्टूबर 1999 की, 7 साल के 7 साल मदर की डेथ हो जाने के बाद, यानी कि मदर की डेथ को हुए 7 साल बीत चुके थे। प्रशांत जो ब्लॉक हेडक्वार्टर्स था इरास्मा का, जो कि एक छोटा सा कोस्टल टाउन था उड़ीसा के अंदर, उससे कुछ 18 किलोमीटर दूर उसका गांव था। एक दिन अपने फ्रेंड के साथ बिताने के लिए गया था। शाम के समय क्या होता है कि जो डार्क और मेनेसिंग स्टॉर्म है, यानी कि बहुत ख़तरनाक तूफ़ान, वो जल्दी जल्दी क्विकली गैदर्ड होने लगता है। जो हवाएं हैं वो हाउसेस से टकराने लगती हैं। तो इतनी ज़्यादा फ्यूरी और स्पीड इन हवाओं में होती है कि प्रशांत ने इस चीज़ को पहले कभी भी नहीं देखा था। भारी और लगातार बरसात, जो डार्कनेस है, यानी कि हर तरफ अंधेरा छा जाता है, उसको भरती रहती है। एंशियंट जो ट्रीज़ हैं वो उखड़ जाते हैं और वो ज़मीन पर टकराने लगते हैं। स्क्रीम्स रेंट द एयर एज पीपल एंड हाउसेज वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे। द एंग्री वाटर्स swelled into his friend's house neck deep. The building was of brick and mortar and was strong enough to survive the devastation of the wind's velocity of 350 km per hour. But the cold terror of the family grew with the crashing of trees that had got uprooted and fallen on their houses sometime in the middle of the night, damaging its roof and walls. अब क्या होता है कि हर तरफ लोग चीखने लगते हैं, और जो हाउसेस हैं वो जो है एकदम हवा में उड़ने लगते हैं, बह जाते हैं, और एक बाढ़ सी आ जाती है, और जो पानी है वो उसके फ्रेंड के हाउस में घुस गया, यानी कि गले तक आ गया। और जो बिल्डिंग है, चूँकि वो ब्रिक और मोर्टार की बनी हुई थी, तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि 350 किलोमीटर की रफ्तार से जो हवाएं चल रही थी उनके मार को वो झेल लेती है। लेकिन जो कोल्ड टेरर था वो फैमिली पर हावी हो जाता है जब वो ये देखते हैं कि पेड़ भी उखड़ रहे हैं, और एक पेड़ उखड़ करके उनके छत पर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो रूफ और दीवारें हैं वो डैमेज हो जाती हैं। और ये बात है रात्रि के मध्य की। द क्रेज्ड डिस्ट्रक्शन wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours. Although wind speed had reduced somewhat by the next morning to escape the waters rising in the house, Prashant and his friend's family had taken refuge on the roof. ये जो डिस्ट्रक्शन था ये लगभग 36 घंटे तक चलता रहा, लेकिन अगले दिन क्या हुआ, हवाओं की स्पीड थोड़ी सी कम हो गई थी। अपने आप को बचाने के लिए जैसे वाटर लेवल बढ़ रहा था, तो प्रशांत और उसका परिवार और उसका दोस्त वो छत पर चढ़ जाते हैं मकान की। प्रशांत will never forget the shock he experienced at his first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone. In the grey light of the early morning, a raging deadly brown sheet of water covered everything as far as the eye could see. Only fractured cement houses still stood in a few places. ये जो तबाही मचाई गई थी साइक्लोन के द्वारा, इसको प्रशांत कभी भूल नहीं सकता था। उसने देखा कि दूर तक केवल पानी पानी है,
और जो सीमेंट के घर बने हुए हैं वो क्रैश हो चुके हैं और हर तरफ केवल पानी पानी है और एक बर्बादी सी छाई हुई है। ब्लोटेड animal carcasses and human corpses floated in every direction all around. Even huge old trees had fallen. 2 coconut trees had fallen on the roof of their house. This was a blessing in disguise because the tender coconuts from the trees kept the trapped family from starving in the several days that followed. अब क्या होता है कि जानवरों के और जो लोग थे उनके जो शव थे जो इस बाढ़ में मर गए थे पानी में डूब करके, उनकी जो लाशें थी और जो पेड़ उखड़े हुए थे वो ऊपर पानी के ऊपर तैर रहे थे। अब क्या होता है कि एक कोकोनट का ट्री उखड़ करके उनकी छत पर आ गिरता है। ये एक तरह से उनके लिए मदद थी क्योंकि उसका जो परिवार था यानी कि उसके दोस्त का जो परिवार था वो कोकोनट के सारे जिंदा रहा कई दिनों तक। For the next 2 days, Prashant sat huddled with his friend's family in the open on the rooftop. They froze in the cold and incessant rain. The rainwater washed away Prashant's tears. The only thought that flashed through his mind was whether his family had survived the fury of the super cyclone. Was he to be bereaved once again? अब क्या होता है कि अगले 2 दिन तक प्रशांत अपने दोस्त की जो फैमिली थी उनके साथ वहाँ हडल्ड यानी कि उनके साथ बैठा रहा और जो तेज़ बारिश थी उसको लगातार झेलते रहे। ठंड भी उनको लग रही थी। प्रशांत के जो आंसू थे वो खैर उस बारिश में धुल गए थे। उसके दिमाग में केवल लगातार एक ही विचार फ्लैश कर रहा था कि क्या उसकी फैमिली इस सुपर साइक्लोन में बच पाई होगी या उसको दोबारा अपनी फैमिली के लिए अफसोस करना होगा। 2 days later, which seemed to Prashant like 2 years, the rain ceased and the rain water slowly began to recede. Prashant was determined to seek out his family without further delay, but the situation was still dangerous, and his friend's family pleaded with Prashant to stay back a little while longer, but Prashant knew he had to go. क्या होता है कि जो 2 दिन है यानी कि 2 दिन बीत जाते हैं और ये 2 दिन प्रशांत को ऐसे लगते हैं जैसे कि 2 साल हो। हालांकि बारिश रुक जाती है और बारिश का जो पानी है वो धीमे धीमे पीछे जाना शुरू कर देता है। प्रशांत अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए डिटरमिन है और वो किसी भी तरह का डिले नहीं करना चाहता है, लेकिन जो सिचुएशन है वो अब भी डेंजरस है। इसलिए उसके दोस्त की जो फैमिली है उससे प्रार्थना करती है कि वो थोड़ा और मतलब समय तक यहाँ रुक जाए, लेकिन प्रशांत जानना चाहता प्रशांत को इस चीज़ का पता है कि उसको जाना ही होगा। He equipped himself with a long sturdy stick and then started on his 18-kilometer expedition back to his village through the swollen flood waters. It was a journey he would never forget. अब उसने अपने आप को एक जो लंबी जो स्टिक थी, मजबूत जो लकड़ी थी वो अपने साथ ली और 18 किलोमीटर की जो जर्नी थी उसके गांव तक की वो उस पर निकल पड़ा। ये उसकी ज़िंदगी की सबसे कठिन जर्नी थी जिसको वो कभी नहीं भूल पाएगा। He constantly had to use his stick to locate the road to determine where the water was most shallow. At places it was waist deep and progress was slow. At several points he lost the road and had to swim. After some distance he was relieved to find 2 friends of his uncle who were also returning to their village. They decided to move ahead together. अब क्या होता है कि लकड़ी की मदद से प्रशांत रास्ते को लोकेट करता हुआ चलता है कि कहाँ पर पानी जो है किस लेवल तक है। कहीं पर केवल कमर तक था तो वहाँ तक उसने उसको चल करके उसको पार कर लिया। कहीं पर जहाँ पानी ज़्यादा उसको लगा कि रोड नहीं है तो उसको तैर कर पार कर लिया। तो जैसे वो घर वापस जा रहा था तो उसको उसके 2 परिचित लोग मिले जो कि अपने गांव में जा रहे थे। अब वो तीनों साथ साथ हो लिए। As they waded through the waters, the scenes they witnessed grew more and more macabre. They had to push away many human bodies, men, women, children, and carcasses of dogs, goats, and cattle that the current swept against them as they moved ahead. In every village they passed, they could barely see a house standing. Prashant now wept out loud and long. He was sure that his family could not have survived his catastrophe. अब क्या होता है कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो उनको बहुत ही भयानक मंजर देखने को मिलते हैं जिसमें कि ह्यूमन बॉडीज़, कैटल्स के जो मरे हुए शव हैं वो उसको देखने के मिलते हैं। और जैसे जैसे वो अपने गांव की तरफ बढ़ रहा है तो ये जो भयानक सीन है उसके मन में एक डर को
पैदा कर रहे हैं, वो मतलब ये चीज़ समझ नहीं पा रहा कि इस तूफ़ान में उसका परिवार बच पाया होगा या नहीं। वो रोने लगता है इस कैटास्ट्रॉफी को, इस विपत्ति को देखने के बाद। इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज कालीकुंडा. His heart went cold. Where their home once stood, there was only remains of its roof. Some of their belongings were caught, mangled and twisted in the branches of trees just visible above the dark waters. Young Prashant decided to go to the Red Cross shelter to look for his family. अब क्या होता है कि आखिरकार वो अपने गांव पहुंचता है। वो देखता है कि जहाँ कभी उसका घर हुआ करता था, आज केवल छत बची हुई है। उनके घर की जो बिलोंगिंग्स है वो कुछ चीज़ें पेड़ के अंदर अटकी हुई हैं। इसको देख करके प्रशांत बहुत डर जाता है। अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी ने जो शेल्टर बनाए हुए थे वहाँ पर जा कर के वो अपनी फैमिली को सर्च करता है। अमंग द फर्स्ट पीपल ही सो इन द क्राउड वॉज हिज मैटरनल ग्रैंडमदर. वीक विद हंगर शी रश टू हिम, हर हैंड्स आउट स्ट्रेच्ड, हर आईज ब्रिमिंग. इट वॉज मिरेकल. दे हैड लॉन्ग गिवन अप फॉर डेड. अब क्या होता है कि उन पहले लोगों में जिन्होंने प्रशांत को देखा उस भीड़ में, उसकी जो मैटरनल ग्रैंडमदर यानी कि उसकी नानी थी वो थी, भूख से वीक हो चुकी थी। भाग करके उसके पास में गई, अपने हाथों को फैलाया और उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। ये एक चमत्कार था, क्योंकि वो तो ये मानकर चल रहे थे कि शायद प्रशांत मर गया होगा। Quickly word spread and his extended family gathered around him and hugged him tight in relief. Prashant anxiously scanned the motley, battered group. His brother and sister, his uncles and aunts, they all seemed to be there. अब जल्दी ये सारी खबर हर जगह फैल गई कि प्रशांत जिंदा है और उसका जो भरा पूरा परिवार था वो उसके पास आकर के इकट्ठा हो गया। उन्होंने उसको टाइटली हग किया जिससे उसको रिलीफ मिला। प्रशांत ने उत्सुकता से अपना जो कलरफुल जो परिवार था, यानी कि उसका परिवार काफ़ी बड़ा था, तो उसको पूरा स्कैन किया, उस पूरे ग्रुप को। उसका भाई, उसकी बहन, उसके अंकल, उसकी आंट्स, सभी लोग वहाँ थे। सो दिस इज़ द डेवास्टेटिंग एक्सपीरियंस दैट प्रशांत फेस्ड इन द डेडली फेस ऑफ द साइक्लोन। उसके बाद प्रशांत क्या करेगा? परिवार उसको मिल चुका है। अब प्रशांत का अगला स्टेप क्या होगा कि इस विपत्ति से कैसे निपटा जाएगा, किस तरीके से वो चीज़ों को मैनेज करेगा, वी विल कम टू नो इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, थैंक यू वेरी मच.